हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साथी क्लासेस। आज है 15 मार्च और आज हम लोग 15 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृत्युदाता अंग प्राप्त करने के लिए किसने ऊपरी आयु सीमा हटाई है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, बी है न्यायाधीश, सी है सरकार एंड डी है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकार। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने मृत्युदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की पात्रता के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। अब किसी भी आयु का व्यक्ति मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। सरकार ने मृतक दाताओं से अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के पंजीकरण के लिए राज्य की अधिहिसाब आवश्यकता को भी रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है 14 मार्च, बी है 15 मार्च, सी है 16 मार्च एंड डी है 17 मार्च। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यह उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। और देखिए, 2023 की थीम जो है वो है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराएगा यूएसए और यूके। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है ब्रिटेन एंड डी है ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सौदा ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में इसकी रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है। और देखिए, 2030 के अंत में यूके को अपनी पहली पनडुब्बी की डिलीवरी प्राप्त होगी और ऑस्ट्रेलिया इसे 2040 के प्रारंभ में प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका और किस देश की सेना ने 5 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण कोरिया एंड डी है रूस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 मार्च 2023 को 5 वर्षों में अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। यूएस दक्षिण कोरिया अभ्यास, जिसे फ्रीडम शील्ड कहा जाता है, 13 मार्च से कम 10 दिनों तक चलने वाला है और बदलते सुरक्षा वातावरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और देखिए, 12 मार्च 2023 को उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी तट के पानी में एक पनडुब्बी से 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हथियार आयात में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है पाकिस्तान एंड डी है अमेरिका। तो फिर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इट मीन सिप्री की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का सब शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, जिसका वैश्विक निर्यात में 40% हिस्सा था। इसके बाद रूस, जिसका 16% हिस्सा था, और उसके बाद फ्रांस था, जिसका 11% स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड एंड डी है गोवा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार
बिहार, जिसमें कि साक्षरता दर 61.8% से लेकर सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसकी साक्षरता दर 65.3% और राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। और देखिए, शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। केरल में उच्चतम साक्षरता दर 94% है, जिसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% और मिजोरम में 91.33% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एसवीपी बैंक के बाद कौन सा बैंक बंद हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी है सिग्नेचर बैंक, सी एचडीएफसी बैंक एंड डी है कैनरा बैंक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिग्नेचर बैंक। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 13 मार्च 2023 को अमेरिकी सरकार ने सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया, जिससे यह अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता बन गई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सिग्नेचर को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके पास संपत्ति में $110.36 बिलियन और डिपॉजिट में $88.59 था। और देखिए, कहने का मतलब ये है कि 12 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक, इट मीन्स एफबीपी, ने भी वाशिंगटन म्यूचुअल के बाद अमेरिकी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन बनकर अपना परिचालन बंद कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है राजस्थान, सी उत्तराखंड एंड डी है बिहार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। देखिए, कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और मंत्रिपरिषद ने नई सौर नीति और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। और देखिए, सरकार ने महिला मंगल दल को भी दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कितने साल की पाबंदियों के बाद चीन ने पर्यटकों के लिए सीमाएं खोली हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 साल, बी है 2 साल, सी है 3 साल एंड डी है 4 साल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 साल। देखिए, कहने का मतलब ये है कि चीन ने 13 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह अपनी सीमाओं को पूरी तरह से फिर से खोल देगा और 3 साल की महामारी प्रतिबंध के बाद पर्यटकों को देश में वापस आने की अनुमति देगा। विदेशों में देश के दूतावास विदेशियों को विभिन्न श्रेणियों के वीज़ा जारी करना फिर से शुरू होंगे और 28 मार्च 2020 से पहले जारी वैध वीज़ा वाले विदेशियों को चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की गणना में कितनी नई प्रजातियां पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर है 160, बी है 161, सी है 162 एंड डी 163। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 161। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मार्च 2023 में केरल में अरालम वन्यजीव अभयारण्य और अरलम वन्यजीव प्रभाग में कोटियूर वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित वार्षिक पक्षी जनगणना के दौरान बर्ड वॉचर्स द्वारा एक नई सहित 161 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई और 3 दिवसीय जनगणना में 60 से अधिक बर्ड टॉर्चर्स ने भाग लिया, जो 10 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च 2023 को समाप्त हुई। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।